Hi, good morning everyone. This is Dhirendra Kumar and just you're watching English by DS. तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग गल्ला करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने कल आपको बताया था। कल के क्लास में आप लोगों ने जाना था ये कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं उसी के बारे में थोड़ा सा और बातें बता दूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किस तरह से एक्ट करता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स की चर्चा करूंगा और आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये पता होगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अगर बात करें सेंटेंस के सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, तो ये दोनों जो तीनों मिलकर सेंटेंस बना रहे हैं, ये हर एक वर्ड के दो दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली दो ही हम लोग यूज करेंगे फिलहाल। जैसे सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये भी दो होते हैं, सेंटेंस के अगर वर्ब की बात करें तो ये भी दो होते हैं, और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये भी दो होते हैं। और आज जिसके बारे में हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है सेंटेंस का वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपके साथ बहुत सारी चीजों के बारे में गल्ला करने वाला हूं, और आशा करता हूं आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जरूर, इतना जरूर है कि सेंटेंस का फ्रेम करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, हो सकता है प्रोनाउन, हो सकता है कि नाउन के जगह पर नाउन फ्रेज भी आ जाए। ओके, बात करें अगर वर्ब की, तो सेंटेंस में वर्ब तो ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे यूज किए जाते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे जो सीखने वाले हैं वो है सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। ओके, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड कम ऑन द पॉइंट। गाइस, वर्ब हेडलाइन है वर्ब की। अगर बात करें वर्ब की, तो कल मैंने आपको इसके बारे में डेफिनेशन बताया था कि ये होता क्या है। तो मैंने कल आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताया था, कुछ यूं बताया था कि सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो एक्शन को शो करता है, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब जनरली सेंटेंस में कितने तरीके से यूज किया जाता है? तो सेंटेंस में जनरली दो तरीके से, मैंने अभी गल्ला किया आपके साथ में कि ये भाई साहब कितने तरीके से यूज किया जाता है, तो मात्र दो तरीके से। पहला का नाम है ट्रांजिटिव और दूसरा का नाम है इंट्रांजिटिव। बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि सर इंट्रांजिटिव क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। इन दोनों शब्दों के ऊपर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। मैं वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ गए ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। एक ही एरिया में नहीं, बहुत सारे एरियाज में, क्योंकि आगे की जाकर क्लास में हम लोग अगर टेंस, वॉइस वगैरह वगैरह क्लासेस करते हैं, तो उन सभी जगहों पर इन दोनों वर्ड्स का, मीन्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होने वाला है। सो मैं बातें करता हूँ ट्रांजिटिव की। सबसे पहला ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं भाई? दो टाइप्स के होते हैं। ओके, दो टाइप्स के होते हैं, और जिसमें एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अगर मैं बात करूं कि सर ट्रांजिटिव क्या होता है, तो मेरे दोस्त गौर से सुनिएगा कि ये ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव का हिंदी होता है सकर्मक। ओके, सकर्मक। यहां से तोड़कर अगर आप हिंदी वादी हैं तो भाई साहब थोड़ा सा हिंदी पे गौर कीजिएगा। देखिए, सकर्मक
सकर्मक मतलब कर्म के साथ। कर्म के साथ, तो सर ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो कर्म के साथ आएंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो भाई साहब अगर हम लोग वर्ब के बारे में रट्टा मारना शुरू करेंगे ना तो पॉसिबल है ही नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर लिया जाए, कैसे समझेंगे इस चीज़ के बारे में कि ट्रांजिटिव को पहचानेंगे कैसे सर। तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फंडा बताता हूँ। फंडा अगर समझ गया ना जिंदगी भर काम आएगा। तो देखिए ये सकर्मक कैसे पहचानेंगे सर। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा कि सकर्मक क्या होता है। मैं बताया कि सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये कोई काम को करेगा, जाहिर सी बात है, डूअर है भाई साहब, कोई ना कोई तो काम को करेगा ही करेगा। ये काम को करेगा, काम करेगा तो जो काम हो रहा है, ओके, सब्जेक्ट है, काम करेगा। और अगर ये काम करेगा तो कोई तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर इफेक्ट पड़ा, अगर सेंटेंस में ये काम करता है, अगर सेंटेंस में ये कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट काम को करता है, काम किया और काम करने के बाद इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, समझ जाइए कि ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। कैसे सर? चलिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैं बोलूं कि रोहित इट्स अ मैंगो। रोहित इट्स अ मैंगो। रोहित क्या करता है? एक आम खाता है। अब जरा गौर से देखिए तो कि अगर रोहित इट्स अ मैंगो, रोहित क्या कर रहा है भाई? काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? खाने का। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। अब गौर कीजिए, रोहित जब खाएगा तो भाई साहब आम खत्म ना हो जाएगा? अगर आम खत्म हो गया मतलब इसमें कोई चेंजेस हुआ तो समझ जाइए कि उसके पहले वाला जो वर्ब है ट्रांजिटिव है। बात समझ में आई? जैसे मैं बात करता हूँ सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा। आपका एक दोस्त है, ओके, आपका एक दोस्त है, थोड़ा नटखट सा है, लेकिन वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अब जरा गौर कीजिए कि अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। थोड़ा बहुत नटखट भी है तो भाई साहब गलना करते करते क्या हुआ, उसके मन में कुछ बातें आई और वो आपको पिटना शुरू किया और आपने उसे यूं ही मजाक में पेश किया। मजाक में जब पेश किया मतलब आपको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इफेक्ट जब पड़ा नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। कहाँ कुछ हुआ? उसने आपको मारा तो जानबूझ के नहीं मारा ना, मजाक में हो गया। तो मजाक में जब इस तरह से बातें हो रही थी तो उसका फर्क क्या हुआ? आपने कुछ रिएक्शन नहीं किया। तो भाई साहब आपने रिएक्शन नहीं किया, चलिए एक बात हुई कि आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा, एक बंदा आया, ओके, कोई बंदा आया आपके पास और आते ही वो आपको मारना शुरू कर दिया। अब अगर मारना शुरू किया तो बदले में आप भी उसे मारे। वो आपको मारा और आपने उसे मारा, तो भाई साहब वो आपको मारा और आपने भी उसे मारा। क्यों मारा? आपके अंदर गुस्सा आया ना, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये कोई काम को करता है, ओके, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम को करता है और काम को करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम को करता है और काम करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव पड़े तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे दोस्त। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव की। सर इंट्रांजिटिव क्या है? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ओके, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कोई काम को करेगा, काम किया सर, और काम करने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़ता है, कोई इफेक्ट ही ना पड़ता है। अब जरा गौर कीजिए कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम को करता है और काम करने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव हो जाएगा। कलना समझ में आई मेरे दोस्त? तो बात समझ में आई होगी। यहाँ तक मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि भाई ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये कोई काम को करेगा और काम करने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, तो वो जो वर्ब है
वो वर्ब क्या कहलाएगा? वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव। बात समझ में आई मेरे दोस्त? ये वर्ब अपने आप में क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। अगर मैं बात करूं कि सर अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ओके, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये कोई काम को करता है, ये कोई काम को करता है, लेकिन इसके काम करने के बाद इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता ही ना है, तब बताएं ये सेंटेंस का वर्ब अपने आप में क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। ओके, ये सेंटेंस का जो वर्ब होगा अपने आप में क्या होगा? तो इंट्रांजिटिव होगा। क्यों सर? जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझिएगा। मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं स्कूल जाता हूँ। गौर कीजिए कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो क्या होता है? स्कूल जाते हैं तो आपका जो स्कूल का दीवार है क्या वो हिलने लगता है? आप बाजार जाते हो, ओके, आप बाजार जाते हो तो क्या होता है? बाजार में भूकंप आ जाती है। भाई साहब कोई चेंजेस नहीं होता। जब चेंजेस नहीं होता, जरा सोचिए, मैं बाजार जाता हूँ, क्या इसमें बाजार जा रहे हो, बाजार जाने के बाद में क्या हुआ भाई साहब? आप बाजार गए, बाजार में सब्जियां खरीदे, बाजार में कुछ गलना किया, क्या फर्क हुआ? बाजार में कोई फर्क पड़ा? नहीं। जब आप किसी काम को करते हो और काम को करने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, समझ जाइए कि वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। बात समझ में आई? तो जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोला ना कि जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्या किया? बाजार गया, बाजार पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं ना। तो जब इफेक्ट ही नहीं पड़ा तो वो वर्ब क्या हुआ? अपने आप में एक वर्ब हुआ जिसका नाम पड़ा इंट्रांजिटिव। बात पल्ले पड़ा मेरे दोस्त? एक बात ये हुई। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ओके, ये ऑब्जेक्ट आखिर अपने आप में होता क्या है? अब देखिए, ऑब्जेक्ट की भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत बड़ी दुनिया क्या होती है सर? अगर मैं यहाँ पे हेडलाइन बनाऊं ऑब्जेक्ट, ओके, ये हुई ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की अपनी एक दुनिया है। और ऑब्जेक्ट जनरली दो टाइप में विभक्त किए जाते हैं, मीन्स डिवाइड किए जाते हैं दो टाइप में। अब अगर ये डिवाइड किए जाते हैं दो टाइप में तो भाई साहब टाइप क्या है सर? जैसे देखिए, दो टाइप्स हो गए। एक का नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, और एक का नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला आप लोगों को समझ में आया? एक का नाम हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे, अब यहाँ पे बात आती है कि सर ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसका दो पार्ट्स होते हैं, आज जाने को मिला। अब भाई साहब कल की क्लास में इसी से रिलेटेड एक और भी बहुत ही बेहतरीन बात बताऊंगा। फिलहाल आज ये जान लिया जाए। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। बात पल्ले पड़ा? मतलब कि अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जितने भी लिविंग थिंग हैं सब के सब क्या कहे जाएंगे? तो सब के सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। ओके, फिर से ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। बात पल्ले पड़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट direct object, second one is indirect object. Okay, and direct object क्या होता है, indirect object क्या होता है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं, नॉन लिविंग थिंग मीन्स व्हाट? नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स नॉन डूअर, वो कोई काम नहीं करते। ओके, तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं सबके सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो जितने भी लिविंग थिंग हैं
लिविंग थिंग मीन्स डूअर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो काम को करते हैं, क्या कहे जाएंगे मेरे दोस्त? वे सब के सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। बात पल्ले पड़ा ना? तो यहाँ से एक बात सामने समझ में आया क्या कि सर जैसे देखिए नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की। जैसे मैं बोलूं कि आई इट अ मैंगो। जरा सोचिए, आई क्या कर रहा है? खा रहा है। आई क्या कर रहा है मेरा दोस्त? खा रहा है। क्या खा रहा है सर? आम खा रहा है। ये आम अपने आप में क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग। अगर ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसे क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये सेंटेंस का वर्ब हुआ और ये सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। बात समझ में आई? ओके, जैसे ये बात समझ में आई। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि आई नो यू, जरा सोचिए, आई नो यू। आई यहाँ पे क्या हुआ सर? सेंटेंस का सब्जेक्ट। नो क्या हुआ? सेंटेंस का वर्ब। और यहाँ पे यू मतलब आपको। मैं आपको जानता हूं मेरे दोस्त। अब जरा गौर कीजिए, अगर मैं आपको जानता हूं तो आप क्या हुए? आप हुए लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? लिविंग थिंग को कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू आप क्या हुए? आप हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुआ? तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। ओके, काम का चीज है, नोट जरूर करते हुए चलिएगा। तो चलिए, आपको मिला एक छोटा सा ब्रेक सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो गाइस, आप लोगों ने आज क्या जाना? मैं एक बार वाइंड अप कर दूं। सेंटेंस के बारे में आप लोगों को कल बताया था मैंने कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक कंप्लीट सेंस को देता है। सेंटेंस वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस में क्या क्या होते हैं मेरे दोस्त? सेंटेंस में होते हैं एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। क्या सर एक ही हो सकता है? भाई साहब, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, आपकी मर्जी। वर्ब एक ही होगा सर? गल्ला ना करो ऐसे मेरे दोस्त, एक से अधिक हो सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट सर? ऑब्जेक्ट भी एक से अधिक हो सकते हैं सर। तो चलिए, कल आप लोगों ने यह सीखा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज क्या सीखा? तो आज हम लोगों ने सीखा कि हर एक सेंटेंस के, हर एक चीज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने सिखाया, मैंने आपको सिखाया क्या कि सेंटेंस के सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे, वर्ब भी बहुत सारे होते हैं, ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे में बहुत सारे हो गए, लेकिन आपको क्या करना है सर? नोट करते चलना है। नोट क्या करना है भाई साहब? मैंने आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू किया हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से करते चलिए। मैं आपको एडवांस लेवल तक लेकर चलूँगा। बहुत बेहतर क्लास करवाने वाला हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि सर जिस भी हाल में आप पढ़ोगे, इंग्लिश आपको तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं। लेकिन अगर सोच के देखो कि अगर मैं इन सभी छोटे छोटे चीज़ों को ना करवा के डायरेक्ट हायर पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? अगर आपका जड़ कमज़ोर रहेगा तो क्या लगता है कि आपको हायर पॉइंट समझ में आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो मेरे दोस्त, इन सभी पॉइंट्स को नोट करने का आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप इन्हें जानोगे तो वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होकर आने वाले हैं सेंटेंसेस में, सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग अगर करते चलते हैं तो आगे जाकर हम लोगों को कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा? वर्ब कितने होते हैं मेरे दोस्त? 2 होते हैं। 2 होते हैं, क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है ट्रांजिटिव और दूसरे का नाम है इंट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव क्या होता है? तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई कार्य को करता है और कार्य का इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, तब वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है। ओके, दूसरा इंट्रांजिटिव क्या होता है?
तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई कार्य को करता है और उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ता है, तो वो वर्ब अपने आप में क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव कहलाता है। ओके, वेल डन। ऑब्जेक्ट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट माय डियर? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दे आर नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड, आपकी बारी है मेरे दोस्त, बताओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डन। अब अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं, दुनिया की छोटी से छोटी वस्तुएं, बड़ी से बड़ी वस्तुएं जितनी भी हैं, अगर वो नॉन लिविंग थिंग हुआ, वो क्या कहे जाएंगे? वो कहे जाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो दोस्त? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग थिंग है, जैसे कि आप, तो जितने भी लिविंग थिंग हैं सब के सब क्या कहे जाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी पेश किया आपके लिए कि आई ईट अ मैंगो। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ईट जो है सेंटेंस का वर्ब हुआ, और यहाँ पे ए मैंगो क्या हुआ सर? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। वेल डन। अगर मैं बात करूं आई नो यू, दूसरा एग्जांपल है मेरे दोस्त, आई नो यू क्या होता है? तो आई सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, नो सेंटेंस का वर्ब हुआ, और यू सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? तो ये अपने आप में कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्त? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भाई साहब, वक्त अभी बहुत डेंजरस चल रहा है, कोरोना का काल है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ मेरे प्यारे, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो आपका इतना फ़र्ज़ है, बस छोटा सा काम क्या करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। जो भी है आपके पास में, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि आपको अगर कोई बातें पूछनी हो, तो करना कुछ नहीं है, बस छोटा सा काम कीजिए। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है सर? सर्च बार में जाइए। सर्च बार में जाने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना है। टाइप क्या करना है? DS इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। DS इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर जैसे ही मिल जाता है आपको, एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ज्वाइन, बस आप ज्वाइन हो जाइए। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं इंग्लिश रिलेटेड, आप वहाँ पे शेयर कीजिए, मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।